नमस्कारम। आज हम करते हैं एक्टिविटी 6.6। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, इसमें है कि सबसे पहले आप कोई एक्वेरियम देखिए। ठीक है, तो एक्वेरियम क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई किसी के हम घर पे जाते हैं या कहीं पर हमें कांच का बना हुआ एक बॉक्स दिखता है। उस बॉक्स में पानी होता है और उसमें अलग अलग सुंदर सुंदर छोटी छोटी फिशेस होती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्वेरियम। तो इस एक्टिविटी 6.6 में क्या है कि आप किसी एक्वेरियम को देखिए, उसमें आप फिशेस को देखिए। तो आप देखोगे कि फिशेस जो हैं बार बार माउथ को खोलती रहती हैं और बंद करती रहती हैं। तो इसमें है कि जैसे आप सबको पता है कि फिशेस कैसे रेस्पिरेशन करती है, कैसे सांस लेती हैं। फिशेस क्योंकि पानी में रहती हैं, एक्वेटिक हैं, तो फिशेस वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करती हैं। फिशेस क्या करती हैं, वो माउथ से वाटर लेके अंदर जाती हैं। और फिशेस में क्या होता है, यहाँ पर आइस के पीछे एक एक फ्लैप जैसा, एक ढक्कन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ओपरकुलम। ओपरकुलम के अंदर जब ये ओपरकुलम ऐसे खुल जाता है तो ओपरकुलम के अंदर होल्स होते हैं जिनको बोलते हैं गिल स्लिट्स। तो फिश क्या करती है, माउथ से वाटर को अंदर लेके जाती है और वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, जब वो वाटर गिल्स के पास आता है तो गिल्स में ब्लड सप्लाई होती है और वाटर की डिजोल्व ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है। और अब जो वाटर है, अब वो वाटर गिल्स के द्वारा, गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ से वाटर बाहर आ जाता है। तो आप देखोगे कि एक्वेरियम में फिश बार बार माउथ खोलती रहती है, बार बार ओपरकुलम खोलती और क्लोज करती रहती है। तो वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो जब माउथ खोलती है तो वाटर को अंदर लेके जाती है और फिर वाटर गिल्स तक पहुंचता है। गिल्स के बाद वाटर में से ऑक्सीजन ब्लड में चले जाती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में आ जाती है और फिर वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के गिल्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता रहता है। तो ऐसे वाटर यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आप ये नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि माउथ का खुलना और ओपरकुलम का खुलना और क्लोज होना, क्या इनमें कोई रिलेशन होता है। तो डेफिनेटली इनमें एक रिलेशन होता है। ये ऐसे है क्योंकि ये दोनों की दोनों एक्टिविटीज अल्टरनेटिवली होती हैं। अल्टरनेटिवली मतलब पहले माउथ खुलता है, फिर ओपरकुलम, फिर पहले माउथ खुलता है, फिर क्लोज होता है, फिर ओपरकुलम खुलता है, फिर क्लोज होता है, फिर माउथ खुलता है, फिर क्लोज होता है, फिर ओपरकुलम खुलता है, फिर क्लोज होता है। तो ये ऐसा है, एक अल्टरनेटिवली एक के बाद एक दोनों की एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो वैसे इसीलिए होता है क्योंकि जिस प्रकार ह्यूमन नोज से सांस अंदर लेके जाता है, फिर नोज से ही सांस बाहर निकलता है, वैसे ही फिश में होता है, बट दोनों अलग अलग पोर से होता है। वाटर अंदर माउथ से जाता है लेकिन बाहर गिल्स से निकलता है। तो ये रेस्पिरेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसी एक्टिविटी में बताया गया है कि आप ये काउंट करने की कोशिश कीजिए कि एक फिश 1 मिनट में कितनी बार अपने माउथ और ओपरकुलम को ओपन और क्लोज करती है। यानी कि फिश का रेस्पिरेशन रेट निकालने की कोशिश कीजिए। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, वो उसका रेस्पिरेटरी रेट होता है। तो फिश क्या है कि भी 1 मिनट में फिश कितने बार अपने माउथ को ओपन करती है, वो उसका रेस्पिरेटरी रेट है। तो अगर आप एक्वेरियम को देखोगे तो अलग अलग फिशेज में रेस्पिरेटरी रेट अलग अलग होता है। ठीक है, नॉर्मली ये जैसे अगर हम ह्यूमन में देखें, ठीक है, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है। तो आप अभी 1 मिनट के लिए आप अपने स्टॉप वॉच ऑन कीजिए और देखिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो एक नॉर्मली ह्यूमन 12 से 18 टाइम्स सांस लेता है पर मिनट। तो ह्यूमंस क्या है, 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही फिक्स होता है।
जब हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हम सांस तेज़ी से लेते हैं। उस केस में 18 से भी ज़्यादा चला जाता है रेस्पिरेटरी रेट। लेकिन जब हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, धीरे धीरे सांस अंदर लेके जाते हैं, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हैं, तब हमारा रेस्पिरेटरी रेट 12 से भी कम हो जाता है। ठीक है। नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म जितना धीरे धीरे सांस अंदर लेके जाता है, जितना धीरे धीरे बाहर सांस को निकालता है, उसकी लाइफ स्पैन, उसका लाइफ उतनी लंबी होती है। ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी सांस धीरे धीरे चल रही है तो वो अच्छा है, इसलिए हम कहते हैं कि योगा करना चाहिए। फिश के केस में क्या है, फिश तेजी से सांस लेती है, ऑलमोस्ट 90 to 100 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। यानी कि एक फिश जो है 1 मिनट में 90 या 100 बार सांस लेती है। लेकिन ये अलग अलग होता है, कुछ फिश में ये 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ फिश में ये 100 से ऊपर 120 या 150 भी हो सकता है। तो ये फिश के साइज पर, फिश की जो स्पीसीज है वो कहाँ कौन से वाटर में रहती है, तो उन सब अलग अलग फैक्टर्स पर ये फिश का रेस्पिरेटरी रेट भी वेरी करता है। ठीक है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि फिश जो है उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन। फिशेस ज़्यादा बार सांस लेते हैं 1 मिनट में इंसान की बजाय। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वाटिक पानी में, क्योंकि ठीक है, एक्वाटिक मीडियम में या पानी में जो है, एक्वाटिक मीडियम में या पानी में जो है लेस ऑक्सीजन होती है एज कंपेयर टू एयर। एयर में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो जैसे कि आप जानते हो एयर में कितने % ऑक्सीजन है, ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन है। लेकिन वाटर में जो ऑक्सीजन है वो कम डिजोल्व हो पाती है। ठीक है। और इसलिए पानी में जो इसलिए जो वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है, डिजोल्व। ठीक है। इसलिए वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है। तो वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हम कैसे मापते हैं? मिलीग्राम पर लीटर मापते हैं। अलग अलग वाटर में, जैसे वाटर गंदा है या क्लीन है, कैसा है, रिवर का है या ओशन का है, अलग अलग वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। ठीक है। कहीं कहीं जगह पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 5 mg पर लीटर भी हो सकती है, कई जगह पर 10 mg भी हो सकती है, कई जगह पर 15 mg पर लीटर भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। अलग अलग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चाहिए। फिशेस को कितने चाहिए? फिशेस को 5 to 15 मिलीग्राम पर लीटर तो चाहिए ही होती है। ठीक है। लेकिन फिशेस में भी फिर अब स्पीसीज के अकॉर्डिंगली भी ये वेरी करती है। क्रैब्स है, केकड़े हैं, लॉबस्टर है, इन सब को अलग अलग अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन। लेकिन एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए फिशेस जो हैं ह्यूमंस के कंपैरिजन में फिशेस का रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है। ठीक है। और दूसरा, आप कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म देखोगे उनका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो वाटर में रहते हैं। तो क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है एज कंपेयर टू एयर, इसीलिए एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और ऐसा हम देखते भी हैं क्योंकि फिशेस में नॉर्मली 90 टाइम्स पर मिनट रेस्पिरेटरी रेट होता है, लेकिन ह्यूमंस में 12 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। तो ऐसा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के कारण होता है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कम होती है इसलिए ज़्यादा सांस लेने पड़ते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है इसलिए कम सांस लेने पड़ते हैं, और कम सांस में ही ऑक्सीजन सफिशिएंटली अमाउंट में पहुंच जाती है बॉडी में। ठीक है। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक एक्टिविटी 6.6। ठीक है। तो इसमें हमने सब कुछ क्लियर
कर लिया है, हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है। सो ठीक है। सो नमस्कारम।